नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और खबर रायपुर से। रायपुर के गोढ़ी गांव में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कार्यकर्ताओं के साथ गोढ़ी गांव में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बताया जाता है कि गौठान का फोटो खींचने को लेकर विवाद हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। ये बड़ी खबर है रायपुर से। रायपुर के गोढ़ी गांव में दरअसल बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे और यहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गोढ़ी गांव में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे थे और बताया जाता है कि जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फोटो खींचने की कोशिश की और इसी को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। गोढ़ी गांव का निरीक्षण करने आज बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहां पर गौठान का निरीक्षण किया जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और ठीक उसके उलट आप देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है। एक तरफ भाजपा के जयकारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ शिव डहरिया और कांग्रेस के जयकारे लग रहे हैं। आखिर क्या मामला है? यहाँ पे बोले बीजेपी झंडा लगा रही थी, क्या वजह क्या रही विवाद की? देखिए, हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दल आ रही है और तब कांग्रेस के लोगों ने विवाद करके हमारे कार्यकर्ता को पिटाई की है। चल रहा है, आप समझो। हाँ, जी झंडा लगाने का विवाद नहीं है। जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आएगा, गौठान का निरीक्षण करेंगे, तब कांग्रेस के लोगों ने आकर यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता को पिटाई की और वो एफआईआर दर्ज करने गए हैं और उनको चोट आई है। उनका एमएलसी भी हो रहा है। तो कांग्रेस के लोगों ने अनावश्यक रूप से विवाद किया कि उनकी ये पोल न खुल जाए। हम आपको सबको ला के दिखाना चाहते थे कि ये गौठान की क्या स्थिति है, क्या गाय के खाने के लिए चारा है, पीने के लिए पानी है, छाए की व्यवस्था है और इसलिए हम यहाँ पर आने का तय किया था। और इसलिए जब उनको पता चला कि आ रहे हैं तो उन्होंने विवाद किया है। ये बिल्कुल देखिए विवाद की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अभी दोनों पक्ष के कांग्रेस और बीजेपी दोनों की यहाँ पर झड़प हो रही थी, तनाव की स्थिति है। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है और जिन्हें चोट लगी है वो थाने गए हुए हैं, एमएलसी भी हो रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे मंदिर हसौद थाना। अरुण साव, ओपी चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव हसौद थाना मंदिर पहुंचे हैं। अरुण साव के साथ ओपी चौधरी सहित सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता भी थाना पहुंचे हैं मामले की शिकायत करने के लिए। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल गौठान का निरीक्षण करने जब अरुण साव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे तो वहां पर उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़ंत भी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। और इसी के बाद अरुण साव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मंदिर हसौद थाना पहुंचे। न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, आखिर ये विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? अगर गौठान पहुंचे थे बीजेपी नेता कार्यकर्ता, क्या स्थिति बनी वहां पर? देखिए प्रसाद, हम तस्वीर पहले दिखाएंगे। मंदिर हसौद थाना का है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। नवीन मार्कंडे जी हैं, हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? हम लोग इसलिए धरना पर बैठे हैं कि जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेसी गुंडा मारपीट किया है, जिस तरह से गौठान में कांग्रेस की सरकार घोटाला घपला कर रहा है, हम उसको उजागर करने के लिए हमारी कार्यकर्ता जो है गौठान पहुंचे तो उनके साथ अभद्र गाली एफआईआर दर्ज कराने के लिए साई जी भी
साहू जी भी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ थाना के समक्ष बैठे हैं। एफआईआर करने के लिए हम लोगों ने थाना प्रभारी से निवेदन किया है और एफआईआर करके लूट का मामला दर्ज करके फिर उनको गिरफ्तार करो। जब तक आप गिरफ्तार नहीं करेंगे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल अब हम थाने की तस्वीर दिखाएंगे। अंदर मैं सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूंगा कि वो थाना की तस्वीर है वो दिखाए कि यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रशांत। और अंदर थाने में यहाँ पर चर्चा चल रही है। थाना प्रभारी भी जो है एसडीओपी भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साहब है वो भी बैठे हुए हैं। बीजेपी नेता जो ओपी चौधरी जी हैं और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के यहाँ पर जो है अपनी बातें रखी हैं। एसडीओपी मैम है, हम उनसे ही बात करते हैं कि मैम शिकायतें आई हैं, किस तरह का मामला दर्ज किया जाएगा? जी 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 किस तरह का शिकायतें? शिकायत इनमें से ले रहे हैं, आवेदन लिखित आवेदन दे रहे हैं। लिखित आवेदन पर से जो धाराएं इसमें संबंधित रहेंगी उसमें लगाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्या विवेचनाबाद गिरफ्तारी हो पाएगी? विवेचनाबाद ही गिरफ्तारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए थाना से आश्वस्त किया जा रहा है कि यहाँ गिरफ्तारी की जाएगी। अरुण साहू जी भी हमारे बीच मौजूद है। क्या शिकायतें हैं आप लोगों की? हमारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लोगों ने पीटा है। वे गौठान देखने आए थे। हमारे कार्यकर्ता गौठान का अवलोकन करने के बाद वे वापस जा रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने रोका, उनका मोबाइल छीना, उनसे मार पिटाई की। आपने स्वयं देखा है, हमारे फणेंद्र वर्मा युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री हैं, हमारे गांव का ही कार्यकर्ता जो गांव का पंच है राम कुमार बैस, उसके कैसे कपड़े फटे हैं। इस प्रकार की गुंडागर्दी ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और उसकी एफआईआर कराने हम थाने आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए एफआईआर कराने यहाँ पर थाने पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी तमाम लोग हैं। यहाँ पर प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये लूट का मामला दर्ज करने, उनकी गिरफ्तारी, साथ ही साथ जो गोढ़ी के सरपंच हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है। और देखिए यहाँ पर मंदिर हसन थाने में बैठे हुए हैं और यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो। तो ये कहा जा सकता है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हो सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ता ये धरना प्रदर्शन है वो अभी चल रहा है। जी प्रसाद, ठीक है, युगल लौटूंगा आपके पास। और कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। धनंजय जी, विपक्ष के नाते क्या बीजेपी को गौठान जाने का, देखने का भी अधिकार नहीं है? धनंजय जी सुन रहे हैं आप? जी 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 बोलिए। जी, बीजेपी विपक्ष के नाते क्या बीजेपी गौठान भी नहीं जा सकती, देख भी नहीं सकती, निरीक्षण नहीं कर सकती? जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए गौठान। और भारतीय जनता पार्टी को तो गौठान का दौरा करना चाहिए और इस बात का आत्मसात करना चाहिए कि 15 साल तक जब उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो गौ माता के नाम से जो अनुदान खाने का भाजपा नेता करते थे, भाजपा नेताओं के लिए जो सगुन गौशाला है उसमें 1000 गायों की हत्या की गई थी। जिनको आत्मसात करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और गौठान जाने में किसी को इतराज नहीं है, लेकिन अगर घृणित मानसिकता से, भ्रष्टा की मानसिकता से अगर गौठान जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उस गांव के लोग उसका विरोध करेंगे। आप जैसे आपके चैनल में खबर चल रही है। जी नहीं, बीजेपी तो कह रही भाई कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने मारपीट की है। अरुण साहब थाने में बैठे हैं, स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, मैंने आपके चैनल में देखा है कई ग्रामीणों का वहां पे वक्तव्य सुना हूं मैंने आपके चैनल में, और वो तो बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आके गौठान में झंडा लगा रहे थे, भाजपा का बैनर लगा रहे थे। तो ये तो गंदी राजनीति करने वहां गए थे ना। जाना चाहिए गौठान में, गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता के वहाँ गौठान जो हमारी सरकार ने बनाया वहां जाके पूजा अर्चना करनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये तो मनस्ता की राजनीति करने गए थे, गाँव वालों ने खदेड़ दिया है। और जो जिन्होंने विरोध किया है वो गाँव के लोग हैं जो 15 साल तक गौठान जैसे चीजों के लिए तरस रहे थे, जो गौ माता के लिए स्थान बनाने से भारतीय जनता पार्टी वंचित गांव के लोगों करके रखती थी, वो गांव के लोग थे। आज गौठान बना हुआ है, इसलिए भाजपा गांव जाकर राजनीति करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है गांव के लोगों का आक्रोश वहां पे दिखा है। मतलब जिन लोगों ने मारपीट की है वो गांव वाले हैं।
एक आरोप और भी लग रहा है कि भाई मोबाइल भी छीन लिए, जो कुछ फोटो ली गई थी वो भी छीन लिए। भाई ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं गांव वाले, अगर है कुछ तो? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने के आदी हैं और ये तो गौ माता के नाम से वोट लेके चंदा खा के गौ माता की हत्या करने वाले लोग थे। 15 साल से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, हजारों गायों की निर्मम हत्या भाजपा नेताओं के गौशाला में हुआ है और गौ माता का अनुदान खाए थे। आज जब प्रदेश में गौठान बना है, गौ माता की सेवा हो रही है, वहां पे पंचायत के लोग मिलकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तब ये भाजपा के लोग वहां जाके अपना झंडा लगाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो गौ माता की सेवा गांव के लोग कर रहे हैं उनमें आक्रोश था, उन्होंने विरोध किया है। जी ठीक है, रहेगा धनंजय जी। धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष से जुड़े हैं। धर्मलाल जी, गंभीर आरोप धनंजय जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो तो गांव वालों ने खदेड़ा है आपको, आप लोग जाकर वहां पर पार्टी का झंडा बैनर लगा रहे थे गौठान में। मॉडल गौठान इनके बन गए, 50 लाख रुपया लगा दिया, स्वावलंबी गौठान बना दिया इन्होंने। हम 4 साल से बोल रहे हैं रविंद्र चौबे जी को कि आपके जो मॉडल गौठान है एक बार उसका दर्शन करा दीजिए, स्वावलंबी गौठान है उसका दर्शन करा दीजिए। अब तो उसमें इतना इनकम इनका हो रहा है कि उसके बाद भी सरकार के खजाना से वो गौठान में पैसा अब दे रहे हैं। 1500 रुपये अध्यक्ष को देगा, 750 रुपया सदस्य को देगा, 500 रुपये सदस्य को देगा। तो ये जो स्थिति इनका है, गौठान आज तक मंत्री जी नहीं दिखा पाए और गौठान में यदि जा रहे हैं तो कांग्रेसियों को दिक्कत ये आ रही है। एक जमीनी हकीकत क्या है, अरे उनको तो स्वागत करना चाहिए और स्वागत करके ले जाकर के गौठान को दिखाना चाहिए और दिखा करके कहना चाहिए साहब आप लोगों ने नहीं किया, हमने करके दिखाया है। ये दिखा करके उनको बोलना चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि गौठान किसी को दिखा सके और गौठान में कोई जाएगा तो उनको विरोध किया जाएगा। ये कांग्रेस की नीति और पॉलिसी है। जी जी, धनंजय जी सुन रहे हैं आप, छुपा क्यों रहे हैं? निश्चित तौर पर धर्मलाल कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, विधायक है। प्रदेश के 10,000 ग्राम पंचायतों में 8,000 गौठान बना हुआ है। किसी भी गौठान में कोई ताला चाबी नहीं है, किसी को नहीं जाने की वहां पे अनुमति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गौठान है तो बिल्कुल जाना चाहिए, इनको गौ माता की सेवा करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। वहाँ पे जो गौठान बनाया गया उसके माध्यम से गौधन की जो सेवा उसको देखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी जिसमें रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जो गौ माता की हत्या सकुंगरम ताला हुई थी, अनुदान खाया जाता है, ये गौठान में जाकर गौ सेवा करना नहीं चाहते हैं, ये तो ऊंची राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी बताए ना कि 4 साल में जब हमारी सरकार ने गौठान बनाया तो वो कितने बार गौठान गए थे, क्यों नहीं गए गौठान? उनको गौठान जाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने मना किया था क्या? जी चल, छोटा सा कमेंट धर्मलाल जी, आपका मकसद राजनीतिक था? देखिए, रविंद्र चौबे जी को विधानसभा के रिकॉर्ड में है, जब जब सत्र हुआ है ना, हमने रविंद्र चौबे जी को कहा है कि चौबे जी आप गौठान की इतनी तारीफ करते हैं तो आखिर दिखाना क्यों नहीं चाहते जी? और आपको दिखाना चाहिए, विधानसभा के रिकॉर्ड में है। धनंजय जी को अभी विधानसभा आने में समय लगेगा और उनको समय लगेगा तो उनको समझ में आएगा, लेकिन विधानसभा में हमने प्रश्न किया चौबे जी को और विधानसभा के रिकॉर्ड में है कि इतने बढ़िया गौठान आपके बने हुए हैं। ठीक जी, चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मलाल कौशिक जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। धनंजय जी आपका भी धन्यवाद और न्यूज 18 संवाददाता युगल बने हुए थे, युगल का भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, खबर जांजगीर से है, चांपा से है, जहां शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक सेना का जवान है जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, आज उसके यहां रिसेप्शन था। शराब में जहर मिले होने की आशंका जताई जा रही है। नवागढ़ के रोगदा में गांव में शराब पीने से मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया है। शराब पीने से 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासनिक अमले में भी खलबली मच गई। मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गए। 7 बजे घर ले निकली से और जाके हर प्रसाद कर दारू ली से और पी से करे तुरंत पिए के बाद में गिर गिस, ओकर बाद तुरंत नवागढ़ के हॉस्पिटल में लाए हैं और लाए के बाद में यहाँ के डॉक्टर मन बोली से कि खत्म हो गए। आगे बढ़ेंगे, जांच करने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। रोगदा गांव पहुंची है टीम बिलासपुर क्राइम ब्रांच की, और जिस दुकान से शराब खरीदी थी उस दुकान की जांच हो रही है।
शराब बेचने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रुगदा गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर है। दरअसल मामले की जांच के लिए टीम पहुंची है पुलिस की। शराब कांड की जांच करने क्राइम ब्रांच रुगदा गांव पहुंची और दरअसल जिस दुकान से शराब खरीदी गई थी उसी दुकान से जांच हो रही है। आखिर ये जहरीली शराब दुकान पर कैसे पहुंची। इतना ही नहीं, शराब बेचने वाले को भी हिरासत में ले लिया गया है। जांजगीर के नवागढ़ में शराब से 3 लोगों की मौत की जांच के आदेश सरकार ने दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अधिकारियों से जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। और जांजगीर चांपा में शराब से मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग भी की। और अब रुक करेंगे सिटी